नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। हिंदुस्तान अखबार ने एक खबर छापी है और खबर यह है कि हरीश रावत का गांव खाली हो रहा है। वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। 21 साल पहले जब उत्तराखंड बना, इस गांव में करीब 1000 लोग रहते थे, लेकिन इस समय 300 लोग ही यहां पर रह रहे हैं। गांव की वोटर लिस्ट में 447 नाम दर्ज है, लेकिन इनमें से केवल 250 ही इस गांव में रहते हैं। इनमें भी ज्यादातर बुजुर्ग ही है। गौर करने और चिंता की बात यह है कि गांव के प्राथमिक विद्यालय में बस 4 छात्र पढ़ते हैं और राज्य के जूनियर हाई स्कूल में केवल 3 छात्र ही बचे हुए हैं, यानी यह बंद होने के कगार पर है। मैंने अल्मोड़ा जिले में रानीखेत से करीब 35 किलोमीटर दूर हरीश रावत के पैतृक गांव मोहनरी की दुखद दास्तां तो सुना दी, लेकिन यह तस्वीर का बस एक छोटा सा कोना भर है। पूरी तस्वीर का बड़ा छोटा सा हिस्सा है। इसीलिए अब जब बात छेड़ी ही है तो इस दुखद और चिंता भरी तस्वीर के कुछ और हिस्से भी देख ही लेते हैं। इनकी चर्चा जरूरी है, इन पर बात जरूरी है, इसीलिए मैं बताता हूं और आप सुन लीजिए। उत्तराखंड में 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी तो एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया पलायन आयोग। इस आयोग ने पूरे प्रदेश को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की और सरकार को सौंप दी। आयोग ने बड़ा डराने वाला आंकड़ा पेश किया। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद प्रदेश के करीब 60% लोग अपने घर गांव को छोड़कर चले गए हैं। यह संख्या 32 लाख है, यानी 32 लाख लोग सरकारी आंकड़ों में प्रदेश को छोड़कर जा चुके हैं। आयोग ने इसके लिए 3 प्रमुख कारण को जिम्मेदार ठहराया है। नंबर 1 स्वास्थ्य, नंबर 2 शिक्षा और नंबर 3 रोजगार। और कमाल की बात यह है कि आज 2022 के लिए राजनीतिक पार्टियां जंग लड़ रही है और इस जंग से पहले सरकार इन्हीं 3 क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियां गिना रही है। और कमाल यह भी है कि हरीश रावत इन्हीं 3 मुद्दों पर भाजपा को चुनौती देने की बात कर रहे हैं। यह वाकई कमाल की बात है। और इसी कमाल के बीच चिंता की बात यह भी है कि प्रदेश में 2018 तक 1700 गांव खाली हो चुके हैं, जबकि करीब 1000 गांव ऐसे हैं जहां पर 100 से कम लोग बचे हैं। वैसे उत्तराखंड की मौजूदा सरकार ने पलायन को रोकने के लिए एक योजना शुरू की है। इसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना। इसके तहत राज्य के प्रभावित कुल 474 गांव में बेरोजगार युवकों और गांव में वापस लौट चुके युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाना है। और अब आप गौर से सुन लीजिए एक आंकड़े को। पहले चरण के लिए योजना जो 2020-21 के लिए है, पहले चरण के लिए कुल 18 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या के लिए पहले चरण के लिए 18 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यह चिंता की बात है। लेकिन अंत में एक बात और बताना चाहता हूं, और वह यह कि हरीश रावत के पैतृक गांव तक सड़क पहुंच चुकी है। वहां सड़क की सुविधा है। मैं कई बार उनके गांव में गया हूं। हरीश रावत ने 1980 में पहली बार सांसद बनते ही गांव के लिए सड़क स्वीकृत करवा ली थी। लेकिन सवाल तो यह उठता है कि जब गांव में कोई बचेगा ही नहीं तो इस सड़क का क्या करेंगे। हाँ, यह सही है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का रास्ता सड़क से ही होकर जाता है, लेकिन इस सड़क पर इन तीनों को भेजेगा कौन। लेकिन प्रदेश गठन के 21 साल बाद भी चुनावी नारा उत्तराखंडियत देने की जरूरत आन पड़ी है। यह एक सच है, यानी साफ है 21 सालों में बहुत कुछ हुआ नहीं है जो होना चाहिए था उत्तराखंड के लिए। इसीलिए आज उत्तराखंडियत की बात करने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि राजनेता तो हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषाएं गढ़ने में और बदलने में लगे हुए हैं। यह एक चिंता की बात है, इसीलिए इस पर बात करनी जरूरी है, जो मैंने शुरू में कहा। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।